हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी, मतलब वही हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी से कह सकते हैं, इज कट बाई अ प्लेन इंक्लाइंड टू दी एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर्स, दिस सेक्शन विल बी, क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन कहाँ रेस्ट कर रहा है, बेस पे रेस्ट कर रहा है, ऑन रेस्टिंग ऑन इट बेस। कट बाई अ प्लेन, एक प्लेन से कट किया जाए, कैसे, इंक्लाइंड तिरछा कट किया जाए, कहाँ पर, टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस से इंक्लाइंड कट किया गया। ठीक, एंड पैरेलल टू वन इट्स जनरेटर्स, और क्या उसका जो ये ऐसे तिरछा वाला तिर्यक होता है जनरेटर्स जिसे कहते हैं, उसके क्या पैरेलल है, दो सेक्शन क्या होगा। अब देखिए कल हमने यहाँ पढ़ाया था, अब देखिए बताया ना कि अब यहाँ पर क्या कह रहा था, जो कह रहा था इंक्लाइंड हो, ये देखिए इंक्लाइंड है किसके, एक्सिस से, और पैरेलल है किसके, जनरेटर से। तो एक्सिस कहाँ है इसकी, ये आप दिख रहा आपको, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, आपको दिख रहा है ना। तो इसके इंक्लाइंड, अब इंक्लाइंड कौन है, सर्कल हमारा नहीं है, इलिप्स नहीं है, क्या हमारा पैराबोला इंक्लाइंड है। और क्या कह रहा है, पैरेलल है किसके, पैरेलल हो उसके जनरेटर से। तो ये जनरेटर से देखिए, ये इसकी जनरेटर्स होती है, ये अगर देखिए ये वाली, तो ये आप लिख सकते हैं क्या होता है, जनरेटर्स। ठीक, जनरेटर्स ये इसके पैरेलल होती हैं। तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं, ये इसकी लाइन देखिए और ये, तो आपस में ये पैरेलल है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें में से इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक, पैराबोला सही होगा। इस तरह हमारा ये कल का क्वेश्चन था। चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं स्पेयर को देखते हुए। चलिए आज का टॉपिक स्पेयर। तो देखिए अब प्रीवियस आप सब जो भी थे वो क्लियर हो गया, फ्रस्टम और पिरामिड वारामिड जो भी था वो क्लियर। अब यहाँ पर आइए स्पेयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक, आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराएंगे, दो टॉपिक क्लियर कराने, जिससे आपका आइसोमेट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए बेसिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले देख लीजिए। स्पेयर्स एंड हेमिस्फीयर, जिसे क्या कहते हैं, गोला या गोलार्ध। ठीक, तो देखिए स्पेयर्स आर द सॉलिड्स विदाउट एनी एज और वर्टेक्स। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि स्पेयर्स में आपका कोई एज नहीं होता, और उसकी वर्टेक्स मतलब शिखर, किनारा और शिखर पॉइंट स्पेयर में नहीं होता। ठीक, ये तो बेसिकली आप जानते हैं कि स्पेयर में हमारा एज और वर्टेक्स नहीं होगा। ठीक, तो ये पॉइंट पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, when they are visualized from any direction they look like a circle। ठीक, अगर आप स्पेयर को कहीं से भी देखेंगे किसी साइड से तो वो किस तरह दिखेगा, लुक लाइक एज अ सर्कल। ठीक, आप लीजिए, आप कोई गेंद लीजिएगा, उसे किसी तरह से आप देखेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, इस आपको एक सर्कल की तरह ही दिखेगा। ठीक, ये आपका सेकंड पॉइंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपका हाईलाइटर कर लीजिए कि अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। ठीक, ये एग्जाम में आ सकता है इस तरह। ये थर्ड सेकंड पॉइंट। अब थर्ड देखिए, ड्यू टू दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्फीयर दे हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ द प्लेन ऑफ रेस्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी, अनोखी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या स्पेयर की, कि इसके दे हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये किसी एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट में रहती है विथ द प्लेन ऑफ रेस्ट। जब भी इसे आप रेस्ट पर कहीं पर रखेंगे, एक ही पॉइंट पे ये रेस्ट पर रहेगी। ठीक, ना कि पूरा ऐसे रहेगा। आप अगर देखिए कोई क्यूब रखेंगे तो वो ऐसे कई पॉइंट पे, लेकिन आप एक गेंद को रखेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर रेस्ट करेगा। ठीक, इस तरह एक ही पॉइंट पे। तो यही कर रहा है, इसकी एक यूनिक। तो ये आप ध्यान रखना, कहाँ पर वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ कैसा रहता है, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब देखिए अगला, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल नॉट बी विजुअलाइज्ड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसी दिस या पॉइंट कांटेक्ट विल नॉट, जो ये पॉइंट रहता है, विल नॉट विजुअलाइज्ड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये विजुअल नहीं होगा। जो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे हैं ये आपका नहीं दिखेगा, पूरा ऐसे सिर्फ स्फीयर इस तरह गोला दिखेगा, उसका ये कांटेक्ट पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये आपका इतने मेन पॉइंट्स थे। ठीक, एक प्रकार हिंदी में देख लीजिए, यही सब कह रहा है। गोले बिना किसी किनारे
या शीर्ष वाले ठोस होते हैं। हमने कहा ना बिना किसी किनारे व शीर्ष वाले ठोस होते हैं। ठीक, जब इन्हें किसी भी दिशा से देखा जाता है तो ये एक वृत्त के समान दिखाई देते हैं। ध्यान रखना है किसकी तरह दिखाई देते हैं, सर्कल, वृत्त। ठीक, अब देखिए अगला, गोले की इस अनूठी विशेषता के कारण उनके पास आराम के तल के साथ संपर्क का केवल एक ही बिंदु होता है। कितने बिंदु होते हैं, एक ही बिंदु होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला, संपर्क का यह बिंदु गोले के सममितीय परिक्षेप में नहीं दिखाया जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है, जो ये दिख रहा है मतलब एक पॉइंट होता है, ये हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नहीं दिखाई देता। ठीक, इस तरह आपके जो मेन पॉइंट है गोलार्ध एंड इसमें ये सब क्लियर हो गए। ठीक, अब चलिए एक इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका स्फीयर एंड हेमिस्फीयर टॉपिक को क्लियर करते हैं। इनमें जो जो इंपॉर्टेंट थे ये यही थे। ठीक, अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन, क्या, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर 50 mm। ठीक, तो ये हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा पीडीएफ जो आपको देंगे, वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सल्यूशन भी मिलेगा। ठीक, तो इसका चिंता मत लीजिए कि क्वेश्चन एक ही कराया जा रहा है, क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, आप प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ बेसिकली आप समझ लीजिए क्या होता है क्वेश्चन में टॉपिक, बस ड्रा करना है हमें क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर कितना 50 mm का। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या करना है, देखिए स्टेप्स, इसके पहले स्टेप्स देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक बदला है, थोड़ा इसमें अंतर रहेगा। देखिए क्या, ड्रा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद साइड ऑफ आइसोमेट्रिक 50 mm लेंथ। पहले उसका स्क्वायर ड्रा करेंगे किसने, 50 mm लेंथ के साथ, आइसोमेट्रिक लेंथ के साथ ड्रा कर लेंगे। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उसके बाद ड्रा द सेंटर लाइन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की हम क्या सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट ओ इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। उसके देखिए अब यहाँ फिगर से आपको क्लियर होगा, यहाँ आपका पहले आप स्क्वायर के ये 50 mm ले लेंगे, 50 mm, ये भी 50 mm। ठीक, इस तरह ये ले लेंगे। अब इसके सेंटर से जो रहेगा वर्टिकली एक पॉइंट ओ ले लेंगे, यहाँ ओ। ठीक, अब कितना ऊपर जाएंगे, जितना आपका सर्कल रहेगा उसी के आधार पर। सर्कल का डायमीटर कितना 50 mm, तो 50 mm ऐसे यहाँ सेंटर से और यहाँ 50 mm ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद यहीं से इसकी सेंट्रल दिखा देंगे, यही कह रहा है। ठीक, तो इस तरह ये पॉइंट था कि टेक अ पॉइंट ओ ऑन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू आइसोमेट्रिक 25 mm। ठीक, दैट मीन्स आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑफ इन द स्टेप्स। मतलब कि यहाँ से आपका जो रेडियस रहेगा ये 25 mm रहेगा, अर्थात 50 mm का हो जाएगा। यहाँ ऐसे पूरा चले जाएंगे तो ये 50 mm का भी देखिए सर्कल बनेगा। 20 mm ये कह रहा है रेडियस है, यहाँ तक कितना रहेगा 25, आधा लेंगे 25 mm। ठीक, इस तरह, और यहाँ से आपका पूरा अगर देखेंगे कितना हो जाएगा 50 mm। ठीक, रेडियस अभी ये यहाँ से ओ पॉइंट से यहाँ तक क्या इसका रेडियस, तभी तो यहाँ ऐसे टच करेगा। ठीक, इस तरह। उसके बाद टेकिंग दिस पॉइंट ओ एज अ सेंटर एंड 25 mm एज अ रेडियस। उसके ओ पॉइंट को क्या एज अ सेंटर लेंगे और जो ट्रू लेंथ 25 mm लेंगे उसको क्या लेंगे एज अ रेडियस लेंगे। उसको ड्रा कर देंगे एक सर्कल, अब रेडियस मिल गया उसी पे से घुमा के ड्रा कर देंगे। ठीक, अगला देखिए, दिस सर्कल इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ गिविंग स्फीयर। यही सर्कल हमें क्या एक देखिए, ये देखिए, दिस सर्कल इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन स्फीयर। हमें क्या है, जो सर्कल बनेगा वही हमारा एक स्फीयर रहेगा। ठीक, तो ये सब तो आपको क्लियर होगा। क्या, पहले एक ये आइसोमेट्रिक सहायता लेंगे 30 डिग्री पर, इसका हॉरिजॉन्टल बना देंगे। उसके बाद क्या, यहाँ से 50 mm लेकर यहाँ से 50 लेंगे, एक स्फीयर तैयार करेंगे। उसके बाद इसका सेंटर डिसाइड किया, 25 mm रेडियस लेकर उसके सेंटर जहाँ काट दिया, यहाँ ओ पॉइंट मिल गया, ये सेंटर ऑफ स्फीयर मिल गया। उसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। अब देखिए यही बना हुआ है, देखिए यही तो बना हुआ। अब क्या किए, जो पूरा हो गया ये और यहाँ से ये, उसके बाद ये 25 mm यहाँ से लेके गए। उसके बाद जो रेडियस मिला उसी से एक स्फीयर बना दिए। अब ये जिस पॉइंट पे मिला वही हमारा स्फीयर हो गया। ठीक, इस तरह आपको ध्यान रखना है। बस इसमें फिगर से उतना रिलेटेड नहीं है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखना है। क्या, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्फीयर इज ऑलवेज अ सर्कल ऑफ ट्रू रेडियस।
ठीक। हुज सेंटर इज ऑब्टेन विथ आइसोमेट्रिक रेडियस हाई। अब देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी गोले का सममितीय दृश्य, हमेशा इसमें इंग्लिश में थोड़ा बढ़ा के दे रहा था इसीलिए बोल रहे हैं हिंदी में। देखिए क्या कह रहा है, किसी गोले का सममितीय दृश्य जो होता है हमेशा वास्तविक त्रिज्या का एक वृत्त होता है। ठीक, हमने कहा अब बनाया नया, जो हमने वहाँ बनाया सममितीय दृश्य मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो रहेगा हमेशा वास्तविक त्रिज्या का एक वृत्त होता है। अब जो भी बना रहे हैं वो क्या कह रहा है, एक सर्कल का रेडियस ही रहता है, ये ऐसे रेडियस रहेगा, वही हमारा स्फीयर का क्या रहेगा, सममितीय दृश्य रहता है, जिसका केंद्र होता है, अब इसका केंद्र भी है त्रिज्या, आइसोमेट्रिक त्रिज्या के ऊंचाई के साथ प्राप्त होता है। जो क्या आइसोमेट्रिक त्रिज्या के ऊंचाई रहेगा उसी के साथ ये रेडियस हमें मिल रहा था ना। अब देखिए यहाँ मिल रहा है ना, इसकी ऊंचाई के साथ हमें इसका रेडियस मिल जा रहा है, यही तो मिल रहा है, ये रेडियस मिल रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, यही कह रहा है, ये आपका नोट पॉइंट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से आपका स्फीयर का एक क्वेश्चन कवर होता है। अब देखिए और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड, और ये सब का पीडीएफ आपको मिलेगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, और इसमें और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ऐसे उसमें रहेंगे। ठीक, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कर लिए, बस आप एक बार पढ़ेंगे आपको सभी टॉपिक मालूम है, हाँ क्या क्या करना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड। अब हम देखिए अभी तक एक एक सॉलिड का प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, कोन, इस तरह आप एक ही सॉलिड पढ़े थे, लेकिन अब क्या दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन, इसका ड्राइंग बनाना है। अब देखिए ये कैसे करेंगे, इसमें देखिए आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो अभी स्क्रीन पर आपका लास्ट में शो होगा, उससे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले बेसिक आपका जो है वो देख लेते हैं। क्या है, we have already studied and learned the isometric projection of single geometric solid in vertical position। हमने पहले से पढ़ लिया सिंगल जियोमेट्रिक सॉलिड, वही कह रहा है वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में by using box method the helping view of the solid। बॉक्स मेथड और हेल्पिंग व्यू ऑफ सॉलिड की मदद से हमने एक सिंगल मतलब जियोमेट्रिक सॉलिड के पढ़ लिया। ठीक, अब क्या करना है, नाउ वी लर्न द टू ज्योमेट्रिकल सॉलिड। अब हम टू ज्योमेट्रिकल सॉलिड पढ़ेंगे। अभी तक हमने कहा ना एक वाला पढ़ लिया, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, इस तरह आपका वन सॉलिड का पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, टू ज्योमेट्रिकल सॉलिड प्लेस्ड टुगेदर, दैट मीन्स, अब क्या करेंगे, दैट मीन्स वन रेस्टिंग, एक रेस्ट करेगा आइदर वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में रेस्ट करेगा ऑन टॉप ऑफ द अदर सॉलिड, एक या तो ऊपर उस दूसरे सॉलिड के इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या कर रहा है कि आपका दो सॉलिड रहेंगे ऐसे, मान लीजिए एक और एक दो, आपने ऐसे देखा होगा, एक के ऊपर एक बनेगा, टॉप के ऊपर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्थिति में बनेगा। इसी को कहा जाता है, दिस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कहा जाता है। ठीक, और यही हमारा लिख रहा है सिलेबस में, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को थोड़ा सा पढ़ना है। एज पर कोर्स कंटेंट इन आवर सिलेबस वी आर गोइंग रिस्ट्रिकेट आवर कॉम्बिनेशन यूजिंग टू सॉलिड। थोड़ा सा कोर्स के रिलेटेड बोला है, ये आपको नहीं ध्यान रखना है, वैसे गलत है। ठीक, आप देख सकते हैं, मतलब कोर्स में हमारे है इसलिए लिख दिया हमने कि थोड़ा रेस्ट्रिकेशन इसमें देखना है। ठीक, तो इस तरह आपका मेन टॉपिक क्या हो गया कि इसमें दो सॉलिड के बारे में पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड। ठीक, इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए एक बार। हम पहले ही ठोस के सहायक दृश्य से बॉक्स विधि का उपयोग करके ऊर्ध्वाधर स्थिति और क्षैतिज स्थिति में एकल ज्यामितीय ठोस कि आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण का अध्ययन कर और सीख चुके हैं। ठीक, ये तो क्लियर है। अब हम दो ज्यामितीय ठोसों को एक साथ रखे जाने के बारे में जानेंगे, यानी एक ठोस या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रहेगा और दूसरे ठोस के ऊपर सममितीय स्थिति में या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्थिति में टिका होगा। क्लियर है ना, एक ठोस ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्थिति में रहेगा और दूसरा क्या उसी के ऊपर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्थिति में रहेगा, यही कह रहे हैं। ठीक, इसे ठोसों का समायोजन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ठोसों का समायोजन। ठीक, क्लियर है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा,
ड्रा करना है एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग साइड ऑफ स्क्वायर 30 mm एंड हाइट कितना 54 mm, स्टैंडिंग अपराइट सेंट्रली ऑन अ फ्लैट स्क्वायर, जो ऊपर फ्लैट स्क्वायर पे स्टैंड कर रहा है, स्लैब ऑफ थिकनेस कितना है 26 mm एंड इट बेस साइड कितना 52 mm। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा फिगर से। क्या कह रहा है कि ये जो 52 mm एंड 26 mm ये अब नीचे का और ऊपर इसके स्टैंड कर रहा है, इस तरह आपका कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक, ये सब आपका क्लियर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरह आपका ये बनाने के नहीं आएगा, तो अभी हम स्क्रीन पर चल रहे हैं जाएंगे तो उस पर आपका जो जो मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर होगा। एक बार स्टेप्स बस इसके देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आपका जो मेन टॉपिक है वो फिगर से वहाँ आपका लिखा हुआ वो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक इसका क्या, ड्रा एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर स्लैब, स्क्वायर स्लैब ड्रा करेंगे पहले, उसके बाद इंक्लाइन द सेंटर लाइन ऑफ टॉप फेस विथ सेंटर लाइन, टॉप फेस का सेंटर लाइन दिखा देंगे, उसके बाद अराउंड द ओ ड्रॉन द रोम्बस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म एंड इट्स अपराइट रिक्वायर्ड हाइट, उसके रिक्वायर्ड हाइट के अनुसार उसको ज्वाइन करेंगे साइड को और यूजिंग थिक लाइन। ठीक, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपका जो स्क्रीन पर शो होगा फिगर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है क्या होता है नहीं। ठीक, तो चलिए एक बार स्क्रीन पर, उसके बाद वहाँ से जो जो टॉपिक है वहाँ आपका क्लियर होगा। ठीक, तो चलते हैं।